Hi, how are you? Today's topic is prebiotics as anti-cancerous agent. So contents are colorectal colon cancer, approaches to cure colorectal colon cancer, prebiotics, probiotics, symbiotics, anti-cancer activity of prebiotics. अच्छा जी, कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम के करीब का पोर्शन होता है उसको कोलोन बोलते हैं। वहाँ पे बाउल होते हैं, मतलब फीसिस या कह सकते हैं फीकल, वहाँ पे प्रेजेंस होती है। ठीक है जी। तो वहाँ पे कैंसर होने का ख़तरा होता है जो कि असल में रिलेटेड होता है कॉन्स्टिपेशन टाइप चीज़ से। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आगे आएगा। ठीक है। मेजर पब्लिक कंसर्न है ये। 1 मिलियन केसेस एंड अबाउट हाफ अ मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड। तकरीबन 1 मिलियन लोग इससे मुतासर होते हैं और उसमें से आधे तो मर जाते हैं। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। सो आगे जब हम इसको देखेंगे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तो ऑलरेडी मौजूद है, तो प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस वजह से क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट हैं कीमो और रेडियो के। कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू प्रिवेंट कोलोरेक्टल कैंसर, तो वो यही है, यूज़ ऑफ बायोएक्टिव सप्लीमेंट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, रिडक्शन इन द एक्टिविटी ऑफ सेवरल कैंसर काजिंग बैक्टीरिया, dismutagenic and anti-carcinogenic properties, improved bowel function and metabolism of distal colon, lower tumor numbers. So प्रीबायोटिक्स होते ऐसे हैं कि ये कोई बायोटिक्स नहीं होती जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, इस तरह कोई चीज़ नहीं है, पर ये नॉन बायोटिक होती हैं, मतलब ये ज़िंदा चीज़ें नहीं होती और ये डाइजेस्टेबल नहीं होती। ठीक है। जब ये डाइजेस्टेबल नहीं होती तो ये जैसे अंदर जाती हैं थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक वैसे ही निकल जाती हैं। तो ये अपने साथ उस जो GIT है उसको स्मूथ रखती है, उसमें जो वेस्ट होता है उसको अपने साथ निकालती जाती है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ये फूड इंग्रेडिएंट है। स्टिमुलेटिंग, अच्छा, stimulating the growth of bifidogenic bacteria in the gastrointestinal tract। एक बैक्टीरिया होता है बिफिडोजेनिक बैक्टीरिया जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में होता है, जो इसमें काम आता है मेटाबॉलिज्म में। तो वो उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मस्ट नीदर बी हाइड्रोलाइज्ड नॉर एब्जॉर्ब इन द अपर पार्ट ऑफ, तो ये वही बात हो गई कि ये इसको ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हाइड्रोलाइज या एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये इनडाइजेस्टेबल होने चाहिए। अच्छा, प्रीबायोटिक्स क्या है कि इम्यूनो पोटेंशिएशन है, फूड एडिटिव और स्टार्टर कल्चर है, कैंसर प्रिवेंशन करता है, गट हेल्थ मेंटेनेंस करता है, पोल्ट्री, फिशरी, पिग एंड कैटल फीड, बैक्टीरियो सिन प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल रिमूवल एंड एट्सेट्रा। अब प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और सिनबायोटिक्स, ये तीन चीज़ें क्या है। प्रीबायोटिक्स तो हम पढ़ चुके हैं कि वो इनडाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं जो कि बिफिडोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो ज़िंदा चीज़ें हैं, मतलब ज़िंदा बैक्टीरिया कहलाते हैं, वो ज़िंदा बैक्टीरिया हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सिनबायोटिक्स इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। अच्छा, ये कुछ पेपर से लिया है हमने कि कैसे ये एंटी कैंसर एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। अरेबिनोजाइलिन जो है ओलिगोसेकेराइड एग्जोज जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, रिड्यूस प्री न्यूप्लास्टिक लेसन। जब कैंसर होता है तो शुरुआत में जो उसकी डिफॉर्मेशन होती है उन सेल्स की, उसको प्री न्यूप्लास्टिक लेसन्स बोलते हैं। तो वो देखा गया कि जो रैट्स थे, चूहे, उनके अंदर इसको ये कम हुए एग्जोस की को अप्लाई करने से। ठीक है जी। तो रैट्स ट्रीटेड विद 1-2, अच्छा वो कौन सी प्रीबायोटिक्स है, वो थे 1-2 और एक 1-2 डाइमिथाइल हाइड्रोजीन जिसे DMH बोलते हैं। तो ये दोनों देखे गए, तो इससे
कोलोन में जो न्यू प्लास्टिक लेसेंस थे वो रिड्यूस हुए. प्रीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एपीलेक्टोज. एक और प्रीबायोटिक है एपीलेक्टोज. सब रिजल्ट देख लें आप इसके. कंट्रोल था वो ACF जो 7.5 था वो फिर रिड्यूस होकर 5.5 रह गया. और MDF जो है बाय DMH जो है इंड्यूस्ड बाय DMH उससे हो गया 135.5 प्लस माइनस स्लैश माइनस 0.6 से 84.4 प्लस स्लैश माइनस 0.6. तो इससे काफ़ी कम हुआ. और जो इस्तेमाल किया गया एग्जॉस्ट वो 4.8% और जबकि दूसरा था वो दोनों 4.8% इस्तेमाल किए गए. तो इसमें साफ ज़ाहिर है जो रिडक्शन हुई है न्यू प्लास्टिक लेसेंस की, मतलब कैंसर कम हुआ, ट्यूमर. कंक्लूजन ये है reduced occurrence of pre-new plastic lesions suggesting a chemo preventive effect. तो ये प्रिवेंटिव भी है. अभी खुदा न खास्ता कैंसर नहीं हुआ तो उससे पहले ही अगर आप ये चीज़ें लेने शुरू, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये फूड के अंदर मौजूद होते हैं, उनका इंग्रेडिएंट है. तो इससे क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं कैंसर. ठीक है. जैसे कि गंदम है उसके अंदर अगर फाइबर्स होते हैं तो वो गंदम जो गंदम के अंदर होते हैं, जो उसको ज़्यादा फाइन ना किया जाए तो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं. इसीलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और ये कैंसर से बंदा बच जाता है. तो एग्जैक्टली ये वो भी क्योंकि एक पॉलीसेकेराइड है. प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एपीलेक्टोज. Cellobiose 2 epimerase from Rominococcus albus. Dietary supplementation with epilactose or fructo-oligosaccharide 4.5% each. Examine the effect of epilactose on intestinal microbiota, bile acid metabolism, post administrative plasma glucose. तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं. Results: increased cecal wall weight, decreased pH of the cecal contents, the number of total anaerobes tended to be greater. Lactobacillus and bifidobacteria were more numerous. Analysis of colon libraries of 16S ribosomal RNA suggested reduced proliferation of harmful bacteria belonging to the class Clostridia or Bacteroidetes. Epilactose as well as fructooligosaccharides inhibited the conversion of primary bile acids to secondary bile acids. In addition, oral administration of epilactose did not elevate the plasma glucose concentration. Conclusion: epilactose is a promising prebiotic, can be used in different dairy products to prevent the colon cancer. Other prebiotics such as the SCFA obtained from the fermentation of GOS are known to stimulate apoptosis. Propionate has been shown to exert anti-inflammatory effect with respect to colon cancer cell. Butyrate has been evidenced to suppress expression of transcription factor NF alpha B in HT29 cell lines. Okay, it is, I think, okay. Acetate is known to increase the peripheral blood antibody production and NK activity in cancer patients. The immune modulatory effect of specific prebiotics oligosaccharides with GOS, FOS and pectin derived acidic oligosaccharides. तो ये सारे क्या हैं, पॉलीसेकेराइड्स ही हैं. ठीक है, इसमें कंफ्यूज या परेशान नहीं होना. Synbiotics, the combination of suitable prebiotics with probiotics such as has been found to enhance the survival and activity of the organism. The combination of prebiotic and probiotic has synergistic effect. So when they combine the act, so it is called synergistic effect, and it will be more powerful against cancer. So it recommended. Bifidobacterium is a probiotic and oligofructose is a prebiotic. They work synergistically to retard colon carcinogenesis. Carcinogenesis means the
कैंसर कैंसर मतलब कैंसर का बढ़ना. Conclusion: the introduction of prebiotics in the diet seems to be an attractive alternative to ameliorate the quality of life ridden with cancer. The clinical significance of the prebiotics remains to be clarified because not much work is done on it. But yeah, a significant work is going on. Owing to its wide range of preventive and therapeutic possibilities, prebiotic research is certainly catching momentum. So this was all from today, and I hope you will get benefit of it, and please let me grow my channel, ताकि मेरा चैनल बढ़ता रहे और मैं और वीडियोस बनाऊं और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आ सके, मेरी इंकरेजमेंट हो ताकि उससे फिर ज़्यादा अच्छी तरह बनाई जा सके, विद वीडियो बनाई जा सके, लेक्चर्स, और ज़्यादा उसमें एडिटिंग और सारा कुछ हो सके. तो इसके लिए कम्प्लीटली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मस्ट सब्सक्राइब. थैंक यू.